नमस्कार, यूपी तक के मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संतोष। इस मॉर्निंग बुलेटिन में हम बताएंगे वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार और जुबानी अखबारों की सुर्खियां। तो शुरुआत बसपा सुप्रीमो मायावती के उस एक्शन से जिससे अशोक सिद्धार्थपुर राज्यसभा सांसद और मायावती के भतीजे आकाश आनंद के ससुर की वापसी हो गई है। अशोक सिद्धार्थ को बसपा से निष्कासित कर दिया गया था। आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने दामाद यानी आकाश आनंद को बहकाया और पार्टी विरोधी गतिविधियां की, जिसके चलते मायावती ने इतनी कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आकाश आनंद को बहकाने वाले अशोक सिद्धार्थ ने अपने निजी स्वार्थों के चलते पार्टी विरोधी गतिविधियां चलाई और उनको माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन अब अशोक सिद्धार्थ का भी वनवास खत्म हो गया है, उनका निष्कासन खत्म हो गया है, मायावती की नाराजगी भी खत्म हो गई है। शनिवार को अशोक सिद्धार्थ ने सार्वजनिक तौर पर जाने अनजाने में की गई भूल और बहकावे में आकर किए गए कामों के चलते अशोक सिद्धार्थ ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर माफी मांगी और इस माफी मांगने के बाद उनका निष्कासन वापस ले लिया गया। मायावती ने निष्कासन रद्द करने की जानकारी एक्स पर लिखते हुए कहा कि जब अशोक सिद्धार्थ ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली, उनको यह हिदायत दे दी गई कि भविष्य में वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे, तब उनका निष्कासन रद्द किया जाता है। वो पार्टी के जनाधार को बढ़ाने का काम करेंगे। बता दें कि जब मायावती ने अचानक अपने भतीजे आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर किया, तो उत्तर प्रदेश में खास करके बीएसपी के लिए भूचाल सा गया। उसमें तमाम कयास लगाए जाने लगे। कहा जाने लगा कि आकाश आनंद बहुत तीखे तेवर के थे, बहुत तेजी से पार्टी में जनाधार बढ़ रहा था, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही थी। और जिस तरीके से 2024 के चुनाव में आकाश आनंद बहुत मुखर होकर बीजेपी पर हमलावर थे, यह भी कहा गया कि उनके निष्कासन के पीछे ये भी कुछ कारण थे। लेकिन जब निष्कासन हुआ तो कहा गया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के बहकावे में थे। लेकिन अब कुछ महीने पहले ही आकाश आनंद की वापसी हो गई। वो इस समय पर बीएसपी में मायावती के बाद दूसरे सबसे बड़े अहम पद यानी कि चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। यानी कि मायावती के बाद वो सेकंड इन कमांड हो गए हैं। आकाश आनंद की वापसी होने के बाद बारी अशोक सिद्धार्थ की थी और उनकी भी वापसी हो गई है। आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी की पार्टी स्तर के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है, जिसमें बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक के सभी पार्टी के संगठन से जुड़े हुए लोगों को बुलाया है कि कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, कैसे जनाधार मजबूत किया जाए। ये तमाम बैठकों के मुद्दे होंगे जिसको मायावती खुद संबोधित करेंगी। और इस बैठक में जाहिर सी बात है कि आकाश आनंद भी शामिल होंगे। और इसके बाद पार्टी जिला पंचायत में कैसे जाना है, पंचायत चुनाव को कैसे लड़ना है, उसके बाद विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति होगी, ये तमाम चीजें हैं। क्योंकि यूपी स्तर की बैठक है और यूपी का अगला चुनाव पंचायत चुनाव होना है, यानी कि लोकल बॉडीज का चुनाव होना है। इसमें बीएसपी की भूमिका बहुत अहम हो जाएगी, खास करके ग्रामीण इलाकों में। लिहाजा मायावती ने आज ये बैठक पार्टी स्तर के तमाम पदाधिकारियों की बुलाई है कि आगे क्या रणनीति अपनाई जाए। इसके बाद बात उस परीक्षा की जो 2 दिनों से चल रही है। शनिवार और रविवार को यूपी SSC के द्वारा आयोजित की गई पीईटी 2025 की परीक्षा यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा पहले दिन यानी शनिवार को 2 पालियों में हुई, तो इसमें 9 लोग गिरफ्तार किए गए। यूपी SSC की तरफ से कहा गया कि इसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो सॉल्वर गैंग से जुड़े हैं। हालांकि एक शख्स को जिला स्तर से भी गिरफ्तार किया गया है, जिले पर भी गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झांसी, प्रयागराज, सहारनपुर, ये तमाम जिले हैं जहां से सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए लोग जो दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। आज इस परीक्षा का दूसरा दिन है। आज भी 2 पालियों में परीक्षा होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, उसके बाद 3 बजे से 5 बजे तक। हर पाली में करीब 6,33,000 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। कुल 25 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पीईटी की परीक्षा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में समूह का यानी कि क्लरिकल जॉब्स के लिए जो पहली अर्हता होगी वो पीईटी के नंबर्स होंगे। पीईटी के जो इस एग्जाम में जो नंबर मिलेंगे अभ्यर्थियों के, उनके वैलिडिटी 3 साल तक होगी। यानी 3 सालों तक जो भी उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों में
नौकरी आएंगी वहां पर इन नंबरों के जरिए ही एलिजिबिलिटी मानी जाएगी, उनकी अभ्यर्थी फॉर्म भर सकेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश में आई बाढ़ के असर की तमाम नदियां, गंगा, यमुना, घाघरा, बाढ़ की वजह से तमाम जो जिले हैं, खास करके ग्रामीण इलाके, वहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तमाम जिले प्रभावित हैं। हालांकि धीरे धीरे जल स्तर कम हो रहा है, लेकिन जिन गांवों में पानी घुस चुका है वहां पर अभी भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। शाहजहांपुर, सीतापुर, संत कबीर नगर, लखीमपुर, घाघरा का जल स्तर बढ़ने की वजह से घाघरा के किनारे बसे हुए तमाम जिले प्रभावित हैं। और बाढ़ का ही असर था कि यूपी SSSC के द्वारा जो यूपी PET के लिए करीब 10 एग्जाम सेंटर शाहजहांपुर में बनाए गए थे, वो एग्जामिनेशन सेंटर बाढ़ से प्रभावित होने के चलते उनको शिफ्ट किया गया। अब उनकी जगह पर दूसरे एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं और अब ये बाढ़ का असर धीरे धीरे कम होता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन लोगों के लिए मुश्किलें खत्म नहीं हो रही। इसके बाद आज पड़ने वाले चंद्र ग्रहण की, आज इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण आज पड़ेगा। भारत में करीब 3 घंटे तक असर होगा। 8 घंटे पहले से जो सूतक काल शुरू हो जाता है, उस सूतक काल में मंदिरों में पूजा अर्चना नहीं होंगी, मंदिर बंद हो जाएंगे, पूजा अर्चना नहीं होगी, वहाँ पर भजन कीर्तन नहीं होंगे, मंदिरों के दर्शन इसी तरीके से अयोध्या में चाहे रामलला का मंदिर हो, चाहे वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर हो, मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, ये तमाम मंदिर, सभी मंदिर बंद हो जाएंगे सूतक काल में। और रात में ये करीब 9:15 बजे से इसका ग्रहण का प्रभाव शुरू होगा। इस दौरान तमाम ज्योतिषियों का कहना है कि लोग घरों में रहें और पूजा अर्चना करें। तो ये थी आज वो खबरें जो बनी तमाम अखबारों की सुर्खियां, जिनका जानना आपके लिए था बेहद जरूरी। नमस्कार।